मैं कौन हूँ? आई एम शान द क्रिएटर, इसका पति हूँ मैं। एक मिनट, तू इसका पति है? हाँ। देखा बॉस, मैंने कहा था ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अरे ये झूठ बोल रही थी, ये बार में काम करती है, बार बंद हो गया, इसकी माँ बीमार है, काम नहीं है, ये गरीब है। ये गरीब दिख रही है तेरे को? हाँ, किस एंगल से? वहां से दिख रही है गरीब? यहाँ पे आ, काम देख देख, दिख रही है गरीब? इतनी मेहनत की मैंने, तू बोलता है गरीब दिखती है? अरे मैंने तो पहले ही कहा था बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे बॉस को कौन समझाए? कंफ्यूजन यहाँ नहीं, वहाँ है, चार्ली विदाउट चैपलिन के चेहरे पर। अगर आप चार्ली हैं, तो चैपलिन कहाँ है? ये मेरी लेडी लक है। अरे ये तो वही लेडी लक है। अरे कसीनो में आई थी उस दिन उस लड़के के साथ। उस लड़के नहीं, ध्यान के साथ। ध्यान मेरा भाई है। एक मिनट, ध्यान तुम्हारा भाई है? हाँ, ध्यान और ज्ञान दोनों मेरे भाई हैं। कंफ्यूजन क्लियर? हाँ। शट अप। अब मैं उसका बदला लेने आया। तूने पैसे चोरी किए और उस बेचारे को फंसा दिया। ओ, तो ये प्लानिंग है तुम दोनों की। तुम लोग यहाँ आ तो गए, मगर करोगे क्या? क्या कर क्या लेगा? हाँ? निशान is in danger, be ready. Don't hit me. Don't hit me. सर, हाँ? मेरे को मारना नहीं, ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, मेरे अड्डे में आके तुम लोग मुझे ही धमका रहे हो? हाँ? क्या करोगे भैया? क्या कर लोगे? हाँ? रजनी। अरे क्या रजनी? एक्शन। Come on, accept it. बॉस! ओए उठ जा भाई चार्ली, नहीं उठता? ले उठ जा। मैं जिंदा हूँ? यकीन नहीं आ रहा साहब। दे। बताओ। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। और एक दे। अब यकीन आया तो जिंदा है? हैं? जिंदा है साहब, जिंदा है। आपने ये सिस्टर ने ऐसा पंच मारा, अरे सीधा यहाँ पहुंचा दिया। अब सुन बेटा, एग्जाम टाइम शुरू। सारे सवालों के जवाब सही होने चाहिए। तुझे यहाँ पे पंच नहीं, चिमटी मिलेगी। साहब कुछ दे दे के मामला खत्म करो ना साहब। लेके नहीं, दे के करते हैं। ढूंढूराम दे। चिमटी नहीं साहब, चिमटी नहीं। ढोंडूराम की चिमटी। डरने से डर नहीं लगता साहब, चिमटी से बहुत डर लगता है। ढोंडूराम बता दो सब बताता हूँ साहब। चल बोल, जल्दी बोल, जल्दी डबल। साहब वो बैंक में मैं काम करता था साहब, मैंने वहीं से सारे के पैसे लूटे थे साहब, वही लूट के पैसे मैंने उनको दे दिए साहब। ना पुत्र जी ना, मैंने कुछ सुनना ही नहीं है भाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज रजनी तेरी वजह से पता नहीं इस घर तो किधर चली गई। मैंने देखा है अपनी आंखों से कई बारी उससे बदतमीज से बात करते हुए तुझे। मैंने देखा है कई बारी उससे भला बुरा कहते हुए तुझे, पर वो बेचारी कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। मजाल है कभी कोई रिएक्ट कर जाए? हमेशा मुस्कुराती रहती है, कभी पलट के जवाब नहीं देती। ज्यादा में ज्यादा यही बोलती है कि ये फीचर मुझ में नहीं है। और पुत्र जी, सारे फीचर नहीं है पर फीलिंग तो सारी है ना। दिल तो उसके पास भी है ना। वो मुस्कुराती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे किसी बात का बुरा नहीं लगता, उसको किसी बात की तकलीफ नहीं होती। डैडी जी, मेरे पति जेल में गए तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, और मुझे पता है कि रजनी की वजह से जेल में है। वो अपनी गलतियों की वजह से जेल में है पुत्र जी। उसके लिए रजनी को कसूरवार ठहराने की कोई जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ तो रजनी को ढूंढ के लेके आओ। अमरीश, दिस इज टू मच, ओके? आज तुम मच मच ना करी, ठीक है?
डैडी जी, ये शर्मिला उसे कहाँ ढूंढने जाएगी? वो बोल के थोड़ी गई है कि मैं यहाँ जाऊंगी या वहां जाऊंगी। ओह माय गॉड, देखा अमरीश, पहली बार मैगी सही बोल रही है। एंड प्लीज इसमें शर्मिला की भी कोई गलती नहीं है, ओके? अमरीश, जितनी गलती ध्यान की है उतनी ही रजनी की भी गलती है। हमने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन वो उस लायक ही ना निकली। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि आज रजनी की वजह से हमारा ध्यान जेल में है। एक मिनट भाई, सबको वारी वारी उस पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान का इल्जाम अपने सर पे लेके उसने ये साबित कर दिया है कि उसका दिल कितना साफ है और हम तो कितना बड़ा। आई एम सॉरी आप लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन आप लोग जानते कि तो हमारी ड्यूटी है, करना पड़ता है। लेकिन अभी आप लोग फ्री है, असली मुजरिम पकड़ा गया। थैंक्स। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे थैंक यू हमको नहीं, अपने भैया और भाभी को बोलो। इन्होंने ही मुजरिम को पकड़ा है, चोर को। मैं भी था। ओ बाबा, मला माहिती है, ये भी था। थैंक यू भाभी, आज फिर एक बार आपने मेरी मदद की। You're welcome। मुझे आप सबकी मदद के लिए ही बनाया गया है ना शान? हाँ, वो भगवान ने इंसान को एक दूसरे की मदद के लिए बनाया ना। मेरे भगवान आप ही है, आप ही ने मुझे बनाया है। हाँ, भैया आपने इन्हें बनाया है? तेरी भाभी बनाया पगले, इस घर की बहू बनाया। ओके इंस्पेक्टर, आप जाइए। नाही हो, तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे, म्हणजे सरकारने इस चोर को पकड़ने के लिए रॉबरी का 10% इनाम रखा है, वो आप लोगों को मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? दो ना, मुझे दो। आता नाही हो, मतलब नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद। ओके ठीक। कांग्रेट्स। थैंक्स। निकू। हाँ। इतना स्वीट इंस्पेक्टर है, जाने के पहले हमें पूछ रहा है ये क्या है। इस फटा का फैशनेबल ड्रेस का क्या करूं शान? हाँ, रजनी ने तो कपड़े बदल लिए, तू पहन ले, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं नहीं जानता। रजनी को इस घर में वापस लेके आओ, मतलब आओ। हम शान को क्या जवाब देंगे भाई? तो हेलो, कोई जवाब नहीं चाहिए। रजनी आ गई। कब केक? रुक जाओ। पीछे 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 पीछे। अमरीश, কি হলো? কি বলছি তুমি? ध्यान, तू अंदर नहीं आएगा। क्या शर्मिला भाभी भी ध्यान की आरती उतारेगी? ओह यस, बेटा आया है, आरती उतारनी है। मैगी, हाँ आरती लेके आओ। जी मम्मी जी। आरती घर में आने वालों की उतारी जाती है भाई, जाने वालों की नहीं। आरती लेके आओ। आरती घर में आने वालों की उतारी जाती है भाई, जाने वालों की नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम अमरीश? यही कि इस घर में झूठे, मक्कार और बुज़दिलों के वास्ते कोई जगह नहीं है। इसलिए ध्यान, मैं तुझे इस घर से बेदखल करता हूँ। हाय रब्बा, क्या? अमरीश, ये क्या कह रहे हो तुम? सही तो कह रहे हैं मम्मी जी। हाँ डैडी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ध्यान बेअक्ल है। वैसे मैंने बेअक्ल नहीं, बेदखल कहा है। मैं ध्यान को इस घर से, इस घर की जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। खड़ा क्या है? जाके सही बोलना, पाँव पर सही बोल। मम्मी जी प्लीज कुछ बोलो ना। बाबूजी प्लीज ऐसा मत कीजिए।
अमरीश, ध्यान सॉरी बोल रहा है। हाँ सॉरी। आई थिंक अमरीश तुम बहुत गुस्से में हो, हम आराम से। आज तू बीच में ना बोली भाई, बस दूसरी बारी कितना मैं। और वैसे भी भाई मैं ये अपने वास्ते थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये मैं अपने बच्चे के वास्ते कर रहा हूँ, अपने पुत्र के वास्ते कर रहा हूँ। हर वैसे हर बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बेटे की इच्छा को पूरी करे, है जी? और यही तो मेरे बेटे की इच्छा थी, वही इस घर से दूर रहना चाहता था। पापा अमरीश, ये क्या कर रहे हो तुम? ध्यान। की हुआ श्रीली? रानी से आंखें फटी की फटी रह गई हैं? भाई तेरी ये मफिन्स, ये कप केक, ये सब तेरे घर से बोर हो चुके हैं भाई। हाँ, तेरे इस घर से, इस घर वालों से बोर हो चुके हैं। इस करके उन्होंने अपने लिए एक फ्लैट अलग से बुक कराया हुआ है। रियली? बात अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है सुरीली। उस फ्लैट की लास्ट इंस्टॉलमेंट 50 लाख रुपए की इनको देनी थी। 50 लाख? और इस करके ट्रक वाले पैसों से भाई साहब ने जुआ खेला और हार गया। फिर रजनी पुत्र को लेके गया, सारे पैसे जीत के ले आया, लेकिन बदकिस्मती ने इसको छितर ही मारने थे। वो सारे पैसे जीते हुए बैंक रॉबरी के निकले। हाँ, बैंक रॉबरी, चोरी। बाबूजी, मैं मानता हूं कि ध्यान से बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखिए, बिजनेस में जो 50 लाख का नुकसान हुआ है वो मैं आपको कमा के दे दूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज ये घर से निकालना, उसे बेदखल करना, ये सब मत कीजिए प्लीज। हाँ, हम लोग ये तो वही बात हो गई कि नमक हलाली करो तो भी दाल में नमक कम निकले। मतलब? ओ चुप करो नाना जी के टेप रिकॉर्डर। बात पैसे की बाद में और नियत की पहले है, समझा? तूने इस घर से अलग रहने की सोची और किसको बताया नहीं, ये सब तो तेरी पहली गलती। जे तुझे 50 लाख रुपए चाहिए तो तू मुझसे बात करता, एक बारी मैं शायद तुझे दे भी देता, लेकिन तूने धंधे के पैसे का जुआ खेला, ये तेरी दूसरी गलती। तूने अपने हाथ तो गंदे किए ही किए, साथ में रजनी पुत्र को भी उसमें शामिल किया, ये तेरी तीसरी गलती। और ये तेरा साथ देने को तैयार हो गई, सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, जेल तक जाने को तैयार हो गई। इसने दिखाई अपनी इंसानियत, और पुत्र तेरी इंसानियत कहां गई? जब तेरे सामने पुलिस इसको हाथ में हथकड़ियां बांध के लेके जा रही थी तो तू उसके सामने पुतला बना बैठा था। ये थी तेरी इंसानियत, ये थी तेरी चौथी गलती। और पुत्र ये कितनी गलतियां दिखाऊं और कितनी गलतियां माफ करूं। आज पुत्र तूने ना मेरी और सुरीली की परवरिश को गाली दी है, हम दोनों की परवरिश को गलत साबित कर दिया। गलत साबित कर ही दिया है ना पुत्र, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चल, शाबाश, आज मैं तेरा दिल खुश कर देता हूं। तू इस घर से, इस परिवार से अलग रहना चाहता था ना? चल, आज तो तू अलग ही रहेगा। ठीक है बाबूजी, अगर आप चाहते कि मेरा क्यूट और इनोसेंट चेहरा इस घर में ना दिखे तो मैं चले जाता हूं। फिर एक नया दाव, मासूम शक्ल के साथ एक फिर नया पेच। पुत्र जी, जब तू छोटा था ना तो मैं तेरी मासूमियत पे पिघल जाता था, क्योंकि उस वक्त तू छोटा था, लेकिन आज नहीं।
तो कि आज तू छोटा हो गया है। हम कुछ बोले अमरीश? थैंक यू। देखो तुम सारा दोष ध्यान को क्यों दे रहे हो? रोशनी को पता था ना कि ध्यान जुए में how much? 50 lakhs हार गया है। तो वो ये बात हमको बता सकती थी, राइट? अगर उसने बात हमको बता दी होती तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो गलती रोशनी की है ना? नो मम्मी जी, आपका लॉजिक गलत है। ध्यान ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं घर वालों में से किसी को ये बात ना बताऊं। मैं ध्यान की मदद कर रही थी, इसीलिए आप में से किसी को कुछ नहीं बता पाई। ओह, अब बोल सुरीली, तेरे इस बच्चे ने रजनी को ब्लैकमेल करके उसे वचन में बांध दिया और ये वचन में बंधी हुई चली भी गई जेल तक। अमरीश क्या हम बस कह दिया सो कह दिया, बहस खत्म। फैसला लिया जा चुका। चल भाई, चला जा छेती छेती, अपना सामान चुक के ले जा और निकल जा इस घर से बाहर। आज तो तेरा वनवास शुरू। शान, वनवास मतलब? वनवास, रिमेंबर रामायण? यस। नाउ रामायण में जब भगवान राम सीता जी को लेके जंगल में गए थे ना, घर से दूर, करेक्ट। दैट एपिसोड इज वनवास। ओके। चल चल, खड़ा क्या है वहां, आजा। चल भाई चल, जल्दी कर। मैं पिघल जाऊंगा ये सोचना भी मत। हाँ, रिश्तों से दूर भागना चाहता था ना भाई तू? शाबाश पुत्र, रब रखा। अब रिश्तों से दूर रह के तुझे रिश्तों की अहमियत समझ में आएगी। आजा 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 आजा। यही टाइम है तुम्हारे। कपकेक, हम हमारे 4 BHK में रहने जाएंगे ना? नहीं। क्यों? अरे मफिन, वो जो 50 लाख रुपए मैंने फ्लैट के लिए दिए थे ना, वो तो बैंक रॉबरी के थे, तो वो तो पुलिस लेके चली गई। मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट तो दी नहीं ना। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? आई हैव नो क्लू। जरूर तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान होगा, नहीं? नहीं है, मुझे नहीं पता हम कहाँ जाने वाले हैं। आई थिंक तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए। या आई थिंक आई शुड बी गोइंग। नहीं नहीं, मैं सड़कों पर मारी मारी नहीं घूम सकती। जो भी है, जैसा भी है तो ये घर ही ना। रजनी, हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना है बाहर जो ड्रामा हो रहा है उसको रोकने के लिए। कैसा सॉल्यूशन? अरे पापा ध्यान को घर से बाहर निकाल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन। ये घर टूट रहा है रजनी, इस घर को टूटने से रोकना है हमें। ये घर तो बिल्कुल नहीं टूटा। हर बीम और पिलर बिल्कुल मजबूत है। पापा की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ ऐसा सोचो अपनी मेमोरी बैंक से कि हम पापा को बोले और पापा का दिल पिघल जाए और वो ध्यान को घर से बाहर ना निकालें यार। अगर एक आदर्श बहू टूटते घर को बचा ना सके तो उसका कोई फायदा नहीं। करेक्ट, मैं भी यही कह रहा हूँ कि यही टाइम है तुम्हारे आदर्श बहू प्रोग्राम को यूज करने का और उसे अप्लाई करने का। इस घर को टूटने से रोकना है। अब तुम कुछ करोगी या मैं करूँ? आपसे कुछ नहीं होगा। एक आदर्श बहू होने के नाते मैं ही कुछ करूंगी। क्या करेंगी आप माते? अपना डेटा कंपाइल करती हूँ और आपको सॉल्यूशन देती हूँ। ऑफ कोर्स। आपको पता होना चाहिए। मुझे करो, स्टार्ट कंपाइलेशन। You go.